साइंस वर्कशीट नंबर 13 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि दिवाली भी आ रही है, ठीक है, आप सब लोग उसका एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये वर्कशीट मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप इसको जल्दी से समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दिया गया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। देखो बच्चों, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया ना, तो आगे आपकी लाइफ बिल्कुल ही सेटल हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे जाके साइंस साइड लेते हो तो आपके पास इतनी लाइन खुल जाएगी, इतनी लाइन खुल जाएगी, ठीक है। तो मेरा जो चैनल है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, वर्सटाइल मेडिकल साइंस, ठीक है। आप लोग देखोगे मेरे चैनल पर मोस्टली आपको मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। मैं हर बच्चे को यही एनकरेज करता हूँ कि आप लोग 10th तक अच्छे मार्क्स स्कोर करो और फिर आगे साइंस साइड लो और फिर आप डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। मैं बच्चों को बताता रहता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आपके एग्जाम के रिलेटेड भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो जो मेरे चैनल पे जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें अभी एक, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज से हम ये समझते हैं, जो भी हम केमिकल, आप लोग कभी लैब में गए होंगे, ठीक है, आपने केमिकल्स देखे होंगे, ठीक है, और आपने उनके रिएक्शन करवाई होगी, ठीक है, किसी मेटल के साथ, ठीक है। वो मेटल किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या उनमें से निकलता है, कौन सी गैस निकलती है, क्या उस पर रिएक्शन होता है, तो उनकी वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ा था, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। आपने देखा होगा एसिड और बेस के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो एसिड वो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका पीएच आपका 7 से कम होता है, ठीक है। बेस वो होते हैं जिनका 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने वो ग्राफ पढ़ा होगा। सम कॉमन एसिड एंड देयर सोर्स, ठीक है। एसिड आप मोस्टली याद रखना, एसिड आपको मोस्टली खट्टी चीज़ों में पाया जाएगा, ठीक है। जो आपकी चीज़ें खट्टी होंगी, मैं हर चीज़ में नहीं कहता, लेकिन मोस्टली आपको ऐसी चीज़ों में, आपने देखा होगा जो दही होती है थोड़ी बहुत आपने देखी होगी, ठीक है, वो थोड़ी बहुत खट्टी होती है, तो उसमें कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आपका ये, और आगे आप इसमें बढ़ोगे बड़े होगे कि बहुत काम करते हैं लैक्टिक एसिड का, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला एसिड हो गया। फिर एसिडिक एसिड के बारे में, ये विनेगर के अंदर होता है। आप लोगों ने चाउमीन कभी खाई है, चाउमीन में जो विनेगर डालता है दुकान वाला, तो आपका उसके अंदर एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से टेस्ट आता है, ठीक है। अब ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आपका ये आंवला के अंदर मिलता है, ठीक है। आपने आंवला खाया हुआ है, उसमें विटामिन सी भी होता है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड तो नॉर्मल से जो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सिट्रिक एसिड के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, बहुत सारे। वो लगाने के भी काम आता है, खाने के भी काम आता है, और आपका वो क्लीनिंग में भी काम आता है। सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो आपका ये मोस्टली एक तो लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा, ठीक है, संतरे में मिल सकता है, आपका अंगूर में मिल सकता है, और फ्रूट्स के अंदर, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ये क्लीनिंग में भी काम आता है, खाने में भी, लगाने में भी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। अब करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड यूज इन लेबोरेटरी, ठीक है, सम कॉमन बेस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे लेबोरेटरी में भी यूज होता है, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, इस पे दिया हुआ है। फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सम कॉमन बेस। अभी हमने एसिड की बात की जिनका पीएच 7 से कम है, ठीक है। बेस की बात करते हैं जिनका पीएच आपका 7 से ऊपर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप। आपने देखा साबुन जो बना होता है वो कैसे बनता है, तो वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, इसकी हेल्प से, ठीक है। आप जो देखोगे ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से आपका सोप बनता है, ठीक है, साबुन जो आप लोग यूज करते हो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, एंटा एसिड्स बनते हैं, ठीक है। एंटा एसिड वो होते हैं, जैसे कि आपने कोई भी चीज़, जैसे कि आप इनो लेते हो, इनो, ठीक है, वो आपका एंटा एसिड्स के अंदर आ जाता है। इनो आपने सुना होगा सभी बच्चों ने। तो जैसे 6 सेकंड में असर शुरू करे तो वो आपका एंटासिड में आ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे आपके पेट के अंदर मान लो एंटासिड आप ले रहे हो, ठीक है, वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है, बेस है, और आपके पेट में क्या है, एसिड बनना है, ठीक है। आपके पेट के अंदर एसिड बनना है। जब कहते हैं गैस बन गई तो कहते हैं इनो खा लो। तो जैसे ही आप बेस लेते हो तो उसको
एसिड को कम कर देता है और न्यूट्रल हो जाता है, तो आपका दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, मोस्टली ये होता है। फिर नीचे दिया गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ये कहना चाह रहे हैं कि मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड के साथ। कोई भी एसिड की अगर चीज़ है मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको क्या मिलेगा, ये इसमें बताया गया। ठीक है, इसमें लिखा गया है मेटल रिएक्ट विद एन एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, एसिड लेंगे, ठीक है, और उसको बर्न करवाएंगे किसके साथ, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो रिएक्शन पूरी दी हुई है, मेटल, ठीक है, प्लस एसिड। ठीक है, अगर करवाएंगे तो क्या आएगा, एक तो सॉल्ट निकलेगा और आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एक पॉप साउंड के साथ देख रहे होगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बर्निंग। ठीक है, पॉप साउंड आएगा, एक आपको सुनाई देगी एकदम से आवाज़, जैसे आप आग के पास लेके जाओगे, हाइड्रोजन गैस होगी, इसके अंदर एसिड होगा, मेटल होगा। ठीक, तो आपका ये पूरा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जरूर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिर देखते हैं ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड डिफरेंट रेट। ठीक है, जितने भी मेटल है एक डिफरेंट रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है सबके अंदर पॉप साउंड आएगा, जरूरी नहीं है सबके अंदर हाइड्रोजन गैस आएगी, डिपेंड करता है कौन सा एसिड है। ठीक है, तो वो सब आप लेबोरेटरी में जब आगे क्लास में जाओगे तो आप सब लोग को सारी चीज़ बताई जाएंगी कि किसके साथ क्या आएगा। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ड इन द मेटेलिक कंटेनर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो सब्सटेंस है एसिडिक, उन्हें हमें मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जंग लग जाता है। ठीक है, मेन आप नॉर्मली देखोगे तो एक नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के घर में भी कोई मेटल की चीज़ हो तो उसके अंदर कभी आप नींबू ऐसी चीज़ें मत रखना, क्योंकि उसके अंदर जंग लग जाएगा। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम अनटिलिस। मैंने आपको बताया क्यों नहीं रखना चाहिए, वही वाला रीजन है कि वो बेकार हो जाएगा उससे, क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है, अब बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, इससे पहले हम एसिड के साथ कराई थी, बेस के साथ कराएंगे तो आएगा सम मेटल रिएक्ट विद अ बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मेटल को रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसमें से। ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखो मेटल है प्लस बेस के साथ कराया, क्या आया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, पर इसमें पॉप साउंड नहीं आया। ठीक है, मेटल का अगर बेस के साथ कराया तो सेम आपकी रिएक्शन वही वाली है, पर इसमें कोई पॉप साउंड नहीं आया, आप देखोगे। ओके, तो फाइनली आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नीचे आपके इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए, मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन करवा देता हूँ बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी नोटबुक साथ में ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं बोलूँगा और आप लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे मैंने दिखा दिया और हैंड टू हैंड उतार लेंगे, बस खत्म। अगर मैं आपको एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स लिया है आप 10th क्लास तक, ठीक है, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आगे अगर आपने साइंस साइड ले ली तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी नोटबुक हाथ में ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक लेके आइए हाथ में। ठीक है, मैं इसके आंसर आपको देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अपनी नोटबुक ले आए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में दिया होता है, सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले लिखो वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, जो भी आपकी वर्कशीट का नंबर है, और आप क्लास 8th और साइंस, ठीक है, अपना नाम लिख दो, क्लास टीचर का नाम लिख दो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 उतार लो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उतारना है नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, फिर उसमें आपको आंसर करके लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एक जगह आपको नेम लिखना है, एक जगह सोर्सेज लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ लिख लीजिए पहले, क्योंकि अगर आप वैसे ही नोट डाउन कर लोगे तो आपको सच में समझ नहीं आएगा, आपको कल को टीचर पूछेंगे, एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना करना है, हैंड टू हैंड लिखना है, और आपको एग्जाम में इतना याद रहेगा कि आप हमेशा उसे याद रखोगे चीज़ को, अभी आपने अगर सुन के लिखा तो। ठीक है, फिर फर्स्ट लाइन में लिखिए लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, हमें ये कहाँ से मिलता है, कर्ड से मिलता है। ठीक है, एसिडिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, विनेगर से मिलता है, सब चीज़ पढ़ा दी मैंने। और एस्कॉर्बिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है, आंवला से मिलता है। ठीक है, ये फाइनली आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, इसमें देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर इन एनिमल यूटेंसिल्स। ठीक है, जो हमारा पिकल्स होता है हम इसे क्यों नहीं स्टोर करते अटेंसिल्स के। तो आंसर नंबर 2 लिखिए, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल एंड लेमन इज एसिड। ठीक है, वो एसिड है और वो मेटल है। तो कैसे क्या बताया था, जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और पॉप साउंड देगा, और उससे क्या होगा, मेटल खराब होने के चांस है। ठीक है, तो दिस एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू रिलीज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज करते हो, तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में वह उस पर आपको देखा होगा, अगर किसी चीज़ को हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक है, और उसमें
वाटर मिल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो उसमें चांस ज़्यादा होते हैं कि वो आपका जंग लग जाए उसके अंदर, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, इसकी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, वही है मेटल प्लस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सडन बर्निंग ऑफ गैस प्रोड्यूस पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जब आप वो करवाते हो बर्निंग, ठीक है, जो आपने तैयार किया है, तो उसमें कौन सा साउंड निकल के आता है, कौन सी गैस निकल के आती है जिसकी वजह से पॉप साउंड आता है, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन गैस, आंसर नंबर 4 में करके। फाइनली वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरीज़ है तो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है और क्या क्या कैसे कैसे आपको साइंस साइड मिलेगी 10th क्लास में, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या क्या करना है, कौन सी मेडिकल लाइन में जाना, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट कर देना, कोई भी आपको सजेशन हो या कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।